हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उडू 18 में रेस्टोरेंट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। उडू में पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो रेस्टोरेंट्स के लिए भी बहुत अफेक्टिव है। और उडू 18 में इसमें मज़ीद भी इन्हेंसमेंट की गई है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस को ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना देता है। उडू का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है और इसका इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। उडू 18 में इसको मज़ीद इन्हेंस किया गया है और इसका इंटरफेस मज़ीद यूज़र फ्रेंडली किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि उडू 18 में रेस्टोरेंट्स को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कस्टमर्स का ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। तो मैं इस वक्त अपनी डेटाबेस में आ चुका हूँ। यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ सेल में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट शॉप्स हैं। तो उडू मल्टीपल बिजनेसेस को एट अ टाइम हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर फर्नीचर शॉप है, रेस्टोरेंट्स को भी सिमुल्टेनियसली हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम रेस्टोरेंट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अगर हमने कोई न्यू रेस्टोरेंट को कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशंस में सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे और न्यू शॉप पर क्लिक करके हम अपने रेस्टोरेंट्स को न्यू रेस्टोरेंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इज अ बार रेस्टोरेंट हम क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल है ये बार और रेस्टोरेंट्स के लिए हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ रेस्टोरेंट्स। तो ये इस वक्त रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आ चुकी हैं। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट जो अभी मेरे पास सेटिंग्स हैं उसी को ही हम सेलेक्ट रहने देता हूँ और अब फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रेस्टोरेंट है, इसका सेशन ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको कंटिन्यू सेलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर ये थ्री डॉट्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो रेस्टोरेंट्स के जितने भी ऑर्डर्स हैं पेंडिंग हैं या प्रिपेयर्ड हो चुके हैं यहाँ पर मैं उनकी लिस्ट देख सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पर उसके बाद मेरे पास ये सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सेशन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास सेशन आ रहा है, किस डेट का सेशन है, उसका स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, एंडिंग बैलेंस उसका क्या आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये रिपोर्टिंग अवेलेबल है। एडिट पर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ सेटिंग्स जो पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और कंटिन्यू सेलिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्विकली एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन बहुत ही क्विकली पॉइंट ऑफ सेल मेरे पास लोड हो चुका है। ये रेस्टोरेंट कंपैटिबल और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ रही है। फ्लोर है मेन, ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास दो फ्लोर्स आ रही हैं, एक मेन फ्लोर है तो दूसरा मेरे पास ये पैथियो या पैजियो। तो ये दो सेक्शंस इस वक्त डिफाइन है। तो मेन फ्लोर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स हमारे पास ये डिफाइंड है और टेबल नंबर्स आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी टेबल पर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास इस वक्त ऑर्डर टेकिंग आ रहा है। प्लान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये राइट साइड में मेरे पास मेन्यू आ रहा है। यहाँ पर एडिट प्लान है, एडिट प्लान पर क्लिक करके हम अपने प्लान को और फ्लोर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन को क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फ्लोर हम ओपन कर सकते हैं। मेन फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर अगर कोई डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर आ चुका है और यहाँ पर अगर टेबल्स डिफाइन करनी है तो ये टेबल नंबर 1 आ चुका है। टेबल नंबर 1 पर यहाँ पर ये आइकॉन है सीट्स, तो यहाँ पर 4 सीट्स हम कर देते हैं ओके। तो ये 4 सीट्स के लिए है। उसके बाद एक और टेबल, यहाँ पर टेबल नंबर 2 आ गया है, टेबल नंबर 2 और इसके लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ
5 सीट्स ये ओके मैंने कर दिया है। उसके बाद एक और टेबल, और यहाँ पर टेबल नंबर 3 है, इसको हम 6 सीट्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये 6 सीट्स आ चुका है। उसके बाद ये सर्कल है, तो शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टेबल्स की शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, और ये यहाँ पर हम जो फ्लोर है, जो टेबल है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैं इसको कलर्स चेंज कर रहा हूँ, तो ये कलर्स चेंज हो चुके हैं। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर ये रीनेम अगर मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रीनेम टेबल का जो नंबर है उसको रीनेम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। तो ये टेबल नंबर 1 है, 2 है और उसके बाद 3 है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये इसको सेव कर दिया है, तो ये इस वक्त मेरे पास फर्स्ट फ्लोर आ गया है। ये मेन फ्लोर ऑलरेडी डिफाइंड था। तो टेबल नंबर 1 पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ टेबल नंबर 1 पर, तो ये इस वक्त मेन्यू आ चुका है। यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट, हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। बर्गर अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, ये मेरे पास बर्गर सर्च हो चुका है आइकॉन। और ये मेरे पास कैटेगरीज हैं। फूड पर क्लिक करता हूँ, सिर्फ फूड्स आ चुकी हैं। ड्रिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे पास ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं फूड पर क्लिक करता हूँ, और ये बर्गर को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो साइड्स हैं उनको ऐड करना है, तो ये मैं इसको ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ये फूड ऑर्डर आ चुका है एक। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इसको ऐड कर देता हूँ, चीज बर्गर को भी ऐड कर देता हूँ पोटैटोस के साथ, ओके। और उसके बाद ये मेरे पास पिज़्ज़ा आ रहा है, तो पिज़्ज़ा वेजिटेरियन ये मैं ऐड कर देता हूँ मशरूम के साथ। यहाँ पर एक्स्ट्रास भी हैं, तो ये इसको मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर अगर कस्टमर का ऑलरेडी कस्टमर अवेलेबल है, तो मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमर का किसी कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये गेस्ट कस्टमर के लिए जाएगा। तो यहाँ पर बिली फोक्स के नाम से मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक्शन का मेरे पास है, और डिफरेंट जनरल नोट्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ सर्विंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जनरल नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो क्वांटिटीज को अगर इंक्रीज करना है, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है। प्राइसिंग भी यहाँ पर इमीडिएटली हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त आ चुका है किचन नोट। किचन के लिए अगर कोई नोट मेंशन करना है, तो यहाँ पर ये मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये ऑर्डर का मेरे पास बटन आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर को पर सिंपली क्लिक करते हैं, तो ये इस वक्त ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैं प्लान में अगर दोबारा वापस आता हूँ यहाँ पर, तो ये इसको रेड शो कर रहा है, डेट मीन्स के इसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो अगेन मुझे मेरे पास जो ऑर्डर है उसको ओपन कर देता है, और इसके अंदर हम मजीद कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं। कोका कोला, मैं यहाँ पर इसको 4 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो कोका कोला 4 ये भी आइटम्स ऐड हो चुके हैं, और इसको मैं ऑर्डर को ऐड भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर ऐड भी हो चुका है। तो प्लान पर मैं वापस आता हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर है, तो टेबल नंबर 2 पर भी हम इसी तरीके से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका 5 क्वांटिटी और ये ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। अब मैं प्लान पर वापस जाता हूँ, तो ये दोनों इस वक्त रेड हो चुके हैं। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, उडू में हमारे पास 18 में किचन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये मेरे पास रेड हो चुके हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ ऑर्डर नंबर 1 को। अब अगर ये ऑर्डर सर्व हो चुका है, तो सिंपल मेरे पास यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है। मैं क्लिक करूंगा पेमेंट पर, और डिफरेंट कैश कार्ड या फिर कस्टमर अकाउंट से, तो यहाँ पर कैश से हम क्लिक करते हैं, तो 63.60 है। तो यहाँ पर 70
ये 70 चेंज 6.40 चेंज देंगे और इसके बाद ये मैं इसको वैलिडेट करूंगा। सिंपली ये मेरे पास वैलिडेट हो चुकी है, स्लिप भी आ चुकी है और इसको अगर प्रिंट फुल रिसीव्ड करना है ये भी मेरे पास ऑप्शन है और सिंपली न्यू ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल नंबर 1 अब इस वक्त एम्प्टी हो चुका है और टेबल नंबर 2 स्टिल ऑक्युपाइड है। तो बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम ऑर्डर अपने प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट मेन्यू भी या उडू 18 के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। अपने प्लान को एडिट करना चाह रहे हैं, ये प्लान को हम एडिट कर सकते हैं और उसके बाद स्विच फ्लोर व्यू, इसको हम व्यू को हम स्विच भी कर सकते हैं। बैकएंड पर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली बैकएंड पर मैं मूव कर जाऊंगा। उसके बाद क्लोज रजिस्टर, अगर इसको बंद करना है तो क्लोज रजिस्टर में चला जाऊंगा। तो क्लोज रजिस्टर कर देंगे तो शॉप से एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट है उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। सिंपली क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 17 के साथ ही ये हमारे पास फीचर अवेलेबल है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल से ही न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पर कैश इन और कैश आउट है। यहाँ पर अगर कैश आउट करना चाह रहे हैं, गिवन मनी टू, गिवन एडवांस मनी टू वेटर या वट एवर, जो भी आप $5 में देना चाह रहा हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे तो सक्सेसफुली मेड ए कैश आउट ऑफ $5। तो यहाँ से कैश इन और कैश आउट भी कर सकते हैं। ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस वक्त हमारे पास जो डिटेल है ऑर्डर्स की वो आ चुकी है, जितने भी ऑर्डर्स हैं, और साथ इसके टेबल की डिटेल भी आ रही है कि टेबल नंबर आ रहा है और साथ में फ्लोर भी आ रहा है, मेन फ्लोर है। ये मेन फ्लोर आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और टेबल नंबर 2 का ये हमारे पास ऑर्डर है और इनके साथ स्टेटसेस भी हैं, ऑनगोइंग स्टेटसेस हैं या फिर कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्डर नंबर आ रहा है, रिसीप्ट का भी नंबर है और इसके साथ कैशियर है, कस्टमर के नेम आ रहे हैं कुछ ऑर्डर्स के साथ, और अगर कस्टमर का नेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गेस्ट कस्टमर है। तो बहुत ही इजी वे में हम ऑर्डर अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं और जब हमारा रेस्टोरेंट क्लोज होने जा रहा है तो यहाँ पर क्लोज रजिस्टर का ऑप्शन है, इसको सिंपली हम क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त क्लोज रजिस्टर आ गया है। कैश काउंट हम करेंगे और कार्ड काउंट करेंगे, अगर कार्ड की क्या अमाउंट रही है, कैश की क्या है, और यहाँ पर ओपनिंग नोट आ रहा है, ओपनिंग डिटेल्स हमारे पास है। क्लोजिंग नोट यहाँ पर मेंशन करेंगे, कैश इन और आउट यहाँ पर अगर कोई है तो हम कैश इन और आउट करेंगे और उसके बाद इसको सिंपली क्लोज रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पर द मनी काउंटेड डज नॉट मैच व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड, वांट टू लॉग द डिफरेंस फॉर द बुक। तो मैं प्रोसीड एनीवे कर देता हूँ तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर वो कर देगा। यू कैन नॉट क्लोज द व्हेन ऑर्डर आर स्टिल इन ड्राफ्ट, तो वो यहाँ पर बता रहा है कि ऑर्डर्स अभी कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हमने क्लोज नहीं किए। तो मैं रिव्यू ऑर्डर पर करता हूँ तो ये काफ़ी ऑर्डर है जो कि इस वक्त ऑन गोइंग है और सेशन हम क्लोज नहीं कर सकते। तो पहले इन ऑर्डर्स को हमें क्लोज करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर भी ऑन गोइंग है और यहाँ पर भी 4 ऑर्डर यहाँ पर ऑन गोइंग है। मेन फ्लोर में भी 3 और 6, टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 6 ऑन गोइंग ऑर्डर है यहाँ पर। तो हम इन ऑर्डर्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद ही फिर हम इसको रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैं बैकएंड पर मूव करना चाह रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पर बैकएंड पर क्लिक करूंगा तो ये हम इसको बैकएंड से एग्जिट कर देंगे, लेकिन जो सेशन है वो इस वक्त स्टिल रेस्टोरेंट कंटिन्यू सेलिंग है। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर हम कियोस्क मोड उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन कियोस्क भी आ रहा है
ये सेल्फ ऑर्डर के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, उडू 18 हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्डर नाउ पर क्लिक करते हैं तो सिंपली कोका कोला और यहाँ पर बर्गर में ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने इसकी साइड्स और इसको ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद सेल्फ सर्विस के थ्रू सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको पे कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर नंबर S603 आ चुका है, पे एट द कैशियर, कैशियर को पे करें और ये सेल्फ सर्विस भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये उडू 18 में रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फीचर उडू ने ऐड किए हैं और इंटरफेस भी बहुत इसका इंटरेक्टिव बना दिया है। बहुत ही सिंपल वे में हम रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर सकते हैं।